चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के यूरोपीय दौरे के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर इटली पहुंच चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक खास सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये लिखा कि वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। दोनों नेताओं की ये तस्वीर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बन गई है। तो वहीं भारत इटली संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला ये दौरा रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अब आपको ये बता दें कि दोनों ने साथ में कोलोसियम का दौरा भी किया है। इसके अलावा आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर अहम चर्चा भी हो सकती है। ये तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देते हैं, जहां पर पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई है। कोलोसियम का दौरा भी उन लोगों ने किया है और उसके बाद मेलोनी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक पोस्ट किया और लिखा वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। तो देखिए, ये पोस्ट भी काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं बता दें कि इटली से पहले प्रधानमंत्री मोदी 4 अन्य देशों के दौरे पर भी थे, जिसमें नॉर्वे, यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन भी शामिल है। तो पीएम के विदेश दौरे को लेकर यहां देश में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। वहीं इसे रणनीतिक रूप से काफी अहम भी माना जा रहा है। खासकर यूएई, इटली और नॉर्वे के दौरे को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई है। और दिल्ली से हमारे एडिटर स्पेशल अफेयर्स जुड़े हुए प्रशांत जी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत जी, देखिए 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और काफी अहम, जिसमें यूएई का जिक्र बार बार हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं उनके इस दौरे को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे आज ये आखिरी तारीख है। वो आज इटली से भारत आ जाएंगे और जो 5 देश हैं, 5 देश बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस समय। जैसा आप देखें, पहले वो यूएई गए, तो अभी जो मिडिल ईस्ट में वॉर के हालात हैं और जो तेल और गैस का संकट पूरा वैश्विक रूप से छाया हुआ है, तो उस बीच में वहां जाना, वहां रणनीतिक रूप से जो नए साझेदारियों के लिए हमारे एमओयू हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनका फायदा भविष्य में भारत को मिलेगा। क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का विकल्प तलाशना पूरे विश्व ने जो शुरू किया है, भारत ने भी उसमें अपने कदम बढ़ाते हुए यूएई से एक नया रास्ता तलाशा है, जिसके जरिए बिना हॉर्मुज़ स्ट्रेट हुए हमारे तेल और गैस का संकट हल किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें बाद में उनके जो दौरे रहे, चाहे वो नॉर्वे हो चाहे स्वीडन हो, वहां पे जो उनकी समिट हुई 5 देशों के साथ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब अंत में जब वहां इटली वो कल पहुंचे हैं मंगलवार को, और आप समझिए इटली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूरोप में बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय इटली में रहते हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, और जिसमें 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। और दोनों देशों में लगभग बात करें तो 14.25 बिलियन यूरो का व्यापार हर साल होता है, जो 1.3 लाख करोड़ है। और दोनों देश इसको बढ़ाकर 20 बिलियन यूरो तक ले जाना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत के हित के लिए भी है। और देखिए, अब भारत की कंपनियां अधिग्रहण कर रही हैं। पहले हम सुनते थे कि विदेशी कंपनियां अधिग्रहण के लिए आती है, लेकिन हमारी टाटा कंपनी ने इटली में जाके इवेको ग्रुप का अधिग्रहण किया, वो भी एक महत्वपूर्ण है। और नो डाउट इटली की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब तक लगभग $3.66 बिलियन वहां की कंपनियां इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और आज जब वो प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच में मीटिंग होगी, उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति से मीटिंग होगी, तो निश्चित रूप से इटली डिफेंस में हमारा अच्छा पार्टनर है। तो डिफेंस, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन जो एनर्जी जैसे सब्जेक्ट हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नई घोषणाएं होंगी और एक नया एमओयू हमें मिलेगा, जिससे भारत के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आज एक महत्वपूर्ण जो उम्मीद हम कर रहे हैं, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दोनों देश एक दूसरे को दे सकते हैं, जो निश्चित रूप से भारत का महत्व वैश्विक रूप से दिखाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए प्रशांत जी, तो युद्ध काफी ज्यादा चरम पर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि उसका असर इंडिया पर
तेजी से अब बढ़ रहा है। हमने देखा महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, और उसी बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं इन 5 देशों में तो एक अहम रणनीति होगी सरकार की कि कहीं ना कहीं जो महंगाई का बोझ इस वक्त इंडिया पर पड़ रहा है, लोगों की जेब पर पड़ रहा है, उसे कम किया जा सके, और जो परेशानी आ रही है युद्ध की वजह से उसे भी कम किया जा सके। जी निश्चित रूप से ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो युद्ध के हालात हैं उससे एक नया वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में भी कर चुके हैं। अब उसके विकल्प हमें तलाशने होंगे, और जो ये रणनीति उन्होंने दिखाई है, जिस भी देश में गए आप देखेंगे ऊर्जा और टेक्नोलॉजी, 2 सब्जेक्ट को उन्होंने अपना मुख्य बिंदु रखा अपनी दौरे के लिए, अपनी बैठकों के लिए। और चाहे वो यूएई हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, इटली हो, सभी देशों से हमारे जो एमओयू हुए, देखिए आपको एक बात समझनी होगी, देशवासियों को समझना होगा कि कोई भी एमओयू तुरंत धरातल पे नहीं उतरता है, उसमें साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं, मगर उसके परिणाम बड़े दूरगामी होते हैं और देश को फायदे पहुंचाते हैं अगर वो सही दिशा में लियो। तो अगर इन एमओयूज को हम देखें, चाहे वो यूएई में किए गए हो या जो आज हम इटली में उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, तो निश्चित रूप से देश को फायदा मिलेगा। और जो विकल्प है, यानी कि मिडिल ईस्ट के जो ये वॉर का जो संकट पूरे विश्व ने झेलना शुरू किया है, जिससे ऊर्जा का संकट आया है, उसके में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो हम यातायात के माध्यम से देखें जो हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प हो, या फिर हम देखें ग्रीन एनर्जी हो, या और कोई विकल्प हो, तो निश्चित रूप से उसे तलाशा जा रहा है, और जिसमें भारत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, और साफ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इसका असर क्या पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।